दिखे उसकी क्या शादी थी? देखो अभी तक हमें जो दिखता है वो ये दिखता है कि अपना जो शरीर है वो संसार में सबसे पवित्र ठीक है ना। और जब वो पवित्र ही सबसे अपवित्र, मतलब पवित्र ही अपवित्र हो गया, तो जो अपवित्र थे वो तो उससे भी ज्यादा अपवित्र है। मतलब जो चीज सबसे ज्यादा ना जो है श्रेष्ठ दिख रही थी, जब वही घटिया हो गई, तो घटिया तो उससे पहले घटिया थी वो तो। बाकी संसार तो शरीर से ना खराब है ही, शरीर ज्यादा सबसे अच्छा पवित्र दिखाई देता है। हमें लगता है देखो सबसे ज्यादा आकर्षण हमारा किसके प्रति होता है? शरीरों के प्रति। शरीरों के प्रति होता है, अपने शरीर या दूसरे के शरीर के प्रति। तो जो अपने शरीर या दूसरों के शरीर के प्रति जो आकर्षण था, जब वो आकर्षण का कारण यही था कि वो शरीर पवित्र दिखाई दे रहा था। संसार की चीजों से भी ज्यादा पवित्र शरीर दिखाई देता है। तो योग दर्शनकार ने कहा कि बोले वो भी भैया जो है ना अपवित्र हो गया है। जैसे स्वामी गाय का शरीर है, ये इसमें इसकी हर चीजें जो है शुद्ध, हर चीजें शुद्ध है, अब उसको भी हम अशुद्ध कैसे देखना प्रारंभ करें? अशुद्धि का मतलब क्या है? अशुद्धि का, हाँ ये जरा स्पष्ट करें। अशुद्धि का मतलब गंदगी। अशुद्धि का मतलब है विजातीय तत्व का मिलना। अच्छा। जो विजातीय पदार्थ है, जो अपनी जाति का नहीं है, वो जो विजातीय है ना वही तो गंदगी है। हाँ, जातीय मतलब जो जो अपनी जाति का नहीं है। हाँ, जैसे हम दूध पीते हैं जी, तो दूध पीते हैं तो केवल प्योर दूध चाहिए, ठीक है ना। पानी पीते हैं तो केवल पानी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो है ना पानी हम पी रहे हैं, लेकिन जिसने गिलास पकड़ा है उसमें घी लगा हुआ है या उसमें दूध लगा हुआ है, तो हम कहेंगे भैया तो गंदा है, बोलते हैं। हाँ, बोलते हैं स्वामी जी, है ना। लेकिन दूध तो बहुत अच्छी चीज है, घी तो अच्छी चीज है। या भोजन, उसमें भोजन की दाल वाल गिर गई है पानी में, तो अपन वो भी तो बड़ी बढ़िया चीज है, कोई गंदी चीज थोड़ी है। लेकिन गंदी चीज क्या है? विजातीय पदार्थ जो है ना वो है गंदगी। तो ये संसार में आपके जाति की कौन सी चीज है यूं बताओ? आपसे जो सजातीय हो, क्योंकि आप चेतन है, आप जड़ नहीं है ना, आप चेतन है। तो चेतन जैसा कोई हो तो फिर ठीक है, अपन मान लेंगे वो पवित्रता है, उसमें कोई गंदगी नहीं है। लेकिन यदि कोई मतलब विजातीय पदार्थ है, तो विजातीय पदार्थ तो गंदगी है ही, है ना। हाँ, मतलब ये चिंतन है कि जो भी विजातीय वस्तु है वही गंदगी है। हाँ, विजातीय वस्तु ही गंदगी है। हाँ, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी। स्वामी जी, दूसरा एक बात और आती है कि विद्वान से कहते हैं कि व्यक्ति को मान सम्मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपमान की इच्छा करनी चाहिए। ये इसमें भी क्या ऐसी छुपाई थी? मान सम्मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए, उसके आगे कौन सा वाक्य बोला? किसकी इच्छा करनी चाहिए? अपमान की इच्छा करनी चाहिए कि कोई अपमान करे। हाँ, नहीं, अपमान की इच्छा तो नहीं करनी चाहिए कि कोई मेरा अपमान करे, पर अपमान होगा ये तो बिल्कुल पक्का है। संसार में अपमान होता ही होता है। हाँ, ये तो होता है ना। ठीक है। तो इसलिए पहले से उसके लिए तैयार रहे। ये अपमान की इच्छा का मतलब ये है। ठीक है, क्योंकि अपमान तो होगा, कोई बात नहीं है ना, अपमान होगा तो ना। बाकी जो ना अपमान जो है, अपमान जो है वो मिलेगा ही मिलेगा, ये ना ध्यान रख करके हम जो है ना अपमान के लिए पहले से सजग हो जाए। ठीक है ना जी, ठीक है। हाँ जी, ओम जी ओम। मतलब संसार तमस रूप, मृत्यु रूप और असत रूप बार बार परिवर्तनशील होता है। तमस रूप है, अंधकार रूप है और मृत्यु रूप है। ऐसा संसार जो है वो अपवित्र है, ये दुख रूप है ना। दुख बहुलो संसार है, यह दुख बहुल संसार है, वही है, वही छोड़ने योग्य है। ये संसार दुख रूप है, बस ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये है ना। और स्वामी जी, संसार अनात्म है और इसको हम आत्म समझते हैं। हाँ, ये अनात्म रूप है और इसको हम आत्म रूप समझते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अपना जो सूत्र चल रहा था, क्योंकि दृश्य के ऊपर चर्चा चल रही थी, ये संसार है, छोड़ने योग्य है। और हेय का हेतु बताया कि हेय का हेतु क्या है, तो बोले हेय हेतु जो है वो संयोग है। और संयोग क्या है?
तो बोले दृष्टा और दृश्य का संयोग, दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो है हेतु है। तो दृष्टा और दृश्य का संयोग बता दिया, तो उसमें पहले दृश्य को समझाने हैं कि दृश्य क्या है। तो दृश्य को समझाने में जो है प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, ये बताया पहले कि प्रकाश रूप, क्रिया रूप और स्थिति रूप जो है ये दृश्य जगत, इसमें प्रकाश क्रिया और स्थिति के साथ में प्रकाश्य, कार्य और स्थेय मतलब धार्य, ये गुण भी इसमें साथ के साथ ही आएंगे। और ये भूतात्मक और इंद्रियात्मक है। भूतात्मक जो है वो व्यवसायत्मक है और इंद्रियात्मक है वो व्यवसायत्मक है। और ये प्रयोजन वाला है, भोग अपवर्गार्थ है। और भोग क्या है, तो ये समझाया कि भोग है इस संघात के साथ में अपनी एक रूपता, तादात्म्यता, संघात के साथ में या बुद्धि के साथ में या तीनों गुणों के साथ में जो तादात्म्यता है वो भोग है। और अतादात्म्यता, अतादात्म्यता का मतलब है स्वरूप अवस्था, स्वरूप अवस्था वही अपवर्ग है। भोक्ता जो है ना, जो पुरुष है, उस पुरुष में जब हम बुद्धि के गुण डाल देते हैं, वृत्ति का के साथ में तादात्म्य बना देते हैं, वृत्ति सारूप्य बना देते हैं, तो वही भोग अवस्था है। वृत्ति सारूप्य अवस्था भोग अवस्था है और वृत्ति रहित अवस्था यही योग अवस्था है, यही अपवर्ग की तरफ ले जाएगी। और स्वरूप अवस्था बिल्कुल केवल रह जाए तो वो स्वरूप, वो अपवर्ग हो गया। अब ये जो बात कही थी उसके साथ में एक बात ये कही थी कि ये दो ही दर्शन है, एक अविवेक दर्शन और एक विवेक दर्शन। भोग और अपवर्ग ये दो ही दर्शन है, इसके अलावा तीसरा कोई दर्शन नहीं है। लेकिन व्यक्ति अपवर्ग के दर्शन को न समझ करके केवल भोग दर्शन ही मानता है। केवल भोग दर्शन, केवल भोग दर्शन का मतलब है अविवेक की स्थिति। तो अविवेक की स्थिति में क्या होता है, जो निष्क्रिय पुरुष है, क्रिया रहित है, अकर्ता है, अकर्ता पुरुष है, उस अकर्ता पुरुष में जो तीनों गुण जो करता है, उन कर्ता, उनके कर्तृत्व को इसमें हम इसमें उसके गुणों को हम अध्यारोपित करते हैं। जो तुल्य जातीय अतुल्य जातीय करता है, वृत्ति सारूप या अवृत्ति सारूपी, जो वृत्ति मतलब स्वरूप अवस्था वाला है, तो ऐसे पुरुष में हम जो है उपनीयमानान सर्वान जो है सर्वभावान, उपनीयमान लाए गए हैं, समीप लाए गए हैं सारे भाव, सारे धर्म, उन सारे भावों को उपपन्नान जो उत्पन्न किए गए हैं उसमें डाल दिए गए हैं, प्राप्त करवाए गए हैं। उनको अनुपश्यन, उनको देखते हुए, डालने के बाद में उसको देखते हुए, न दर्शन अन्य संकते, अलग कोई दर्शन है इसकी शंका नहीं करते हैं। दर्शन मतलब कोई ज्ञान, और दर्शन शब्द यहाँ पर आत्म तत्व के लिए भी आ सकता है, ज्ञान शब्द के लिए दर्शन शब्द का प्रयोग होता है। तो अलग कोई आत्मा है ये नहीं मानते हम यही मानते भैया कि तो आत्मा तो वही है जो त्रिगुण के जो सारे गुण उसमें हैं। क्योंकि देखो कितनी बड़ी बात है, हम त्रिगुण की सारी चीजें वो आत्मा में डालते हैं। आत्मा में क्रिया मानते हैं, ये रजस। आत्मा में ज्ञान, जन्य ज्ञान उत्पन्न करते हैं, तो ये है ना जो है सत्व का वो गुण मान लिया। और जन्य ज्ञान के साथ में जो अज्ञान हम मानते हैं, क्योंकि जन्य ज्ञान उत्पन्न होता है तो फिर अज्ञान भी है, कि पहले अज्ञान है बाद में उत्पन्न हुआ है। तो अज्ञान जो है ये तमस का लक्षण, ये भी हम आत्मा में ही मानते हैं। तो अज्ञान बोले कहते हैं ना, इसकी आत्मा अज्ञानी है अभी, और ये अभी है ना जो है, और उत्पन्न ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो ज्ञानी हो जाएगा। तो जो ज्ञान को गुण मानते हैं, जन्य ज्ञान को आत्मा का गुण मानते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसमें इंक्लूड है कि वो अज्ञान को भी गुण मानते हैं। सतीश जी ये बात समझ में आई? मैं उनको फोन कर लेना है ना। जो लोग आत्मा में ज्ञान गुण मानते हैं, जन्य ज्ञान गुण मानते हैं, मतलब ज्ञान पैदा होने वाला गुण मानते हैं, तो ये इंक्लूड है उसमें कि वो अज्ञान को भी गुण मान रहे हैं। अपना जो सूत्र चल रहा था, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, और इसमें जो है प्रकाश क्रिया स्थितिशीलता बताई, और प्रकाश क्रिया स्थितिशीलता के साथ में प्रकाश्य, कार्य और स्थेय भाव भी बतलाया। और प्रकाश्य, कार्य और स्थेय भाव जो बतलाया है वो इन भूतों में बतलाया, व्यवसाय में बतलाया, ये व्यवसायत्मक है, और इंद्रियां जो है वो व्यवसायत्मक है। और ये जो संसार है ये सब प्रयोजन है, प्रयोजन सहित है, और इसका प्रयोजन है भोग अपवर्ग, भोगार्थ और अपवर्गार्थ।
तो भोग और अपर्ग इसका प्रयोजन है। तो इसमें एक बात ये थी कि भोग क्या है, तो भोग ये है कि वृत्ति सारूप्यता ही भोग है। वृत्ति सारूप्यता भोग है। हम जो है बुद्धि के साथ में बुद्धि के गुणों को अपना गुण मानते हैं। जो बुद्धि का स्वरूप है वही स्वरूप हम अपना मानते हैं। तो ये जो है ना, बुद्धि के स्वरूप को अपना स्वरूप मानना या वृत्ति के स्वरूप को अपना स्वरूप मानना, या ये भोग है। और आत्म स्वरूप का स्वरूप स्थापित करना और आत्म स्वरूप में स्थित होना, मतलब स्वरूप में स्थित होना। वृत्ति का स्वरूप जो है वो हट जाना और स्वरूप अवस्था आ जाना। जो वृत्ति सारूप्यता है वो है भोग। और वृत्ति सारूप्यता में हम वृत्ति के बुद्धि के सारे गुण जो है वो आत्मा में डालते हैं। और आत्मा में डालते हैं तो ये जो ना, यहाँ पर व्यास मुनि जी ने साफ साफ कहा कि इसके साथ में जो अविभागापन्न है, अविभागापन्न मतलब इसके साथ में पृथक भाव नहीं दिखाई देता है। जो अपृथक ज्ञान रूप जो संयोग है, अपृथक भाव कि मैं उससे अलग हूं, इस संसार से अलग हूं, ऐसा भाव ना आना, यही जो है ना संयोग है, यही वृत्ति सारूप्य है, यही बुद्धि के गुण का आत्मा में अध्यारोपण है। और इन अध्यारोपण को ही भोग कहा है। और ये अध्यारोपण हट जाए या ये वृत्ति सारूप्यता हट जाए तो स्वरूप अवस्था आ जाएगी, यही अपर्ग है। आवाज आ रही है? आ रही है महाराज जी जी हाँ जी। और इसमें एक बात ये कही, बहुत है ना मजे की बात कही कि भोग और अपर्ग ये दोनों रूप हैं। तो भोग काल में हम क्या समझते हैं कि जो बुद्धि का जो रूप है वही आत्मा का रूप है और इससे अलग आत्मा का कोई रूप नहीं हो सकता है। ये जो मतलब अपर्ग वाली अवस्था, वो विवेक वाली अवस्था, उस अवस्था को कोई स्वीकार भी नहीं करता है। तो मेरा जो है दो ही दर्शन बताए हैं, एक विवेक दर्शन और एक अविवेक दर्शन, एक भोग दर्शन और एक अपर्ग दर्शन। भोग दर्शन है संसार में सुख देखना, अपर्ग दर्शन है संसार में दुख देखना और संसार को हे समझ करके संसार को छोड़ देना और संसार को अपना रूप ना मानना, संसार के रूप को अपने आत्मा में अध्यारोपण न करना। यह अपर्ग रूप, यही विवेक रूप है, यही विवेक भाव है। तो ये दो दर्शन बताए और दो दर्शन बताने के बाद में फिर व्यास मुनि जी ने कहा कि विवेक दर्शन जो है जब तक नहीं होता है तब तक व्यक्ति भोग दर्शन को ही केवल एक दर्शन मानता है। वो विवेक वाली उसमें शंका भी नहीं करता है कि कोई अलग चीज भी हो सकती है। वो यही मानता है कि बुद्धि के गुण ही आत्मा में हैं। और अब तक जो है बहुत सारे साधक ये मानते रहे होंगे, बुद्धि के सारे गुण आत्मा में मानते रहे होंगे। और बुद्धि के गुण क्या हैं? ये तीनों गुण, प्रकाश, क्रिया, स्थितिशील, मतलब गुण रूप होना, गुण रूप मानना ये भोग है और गुणातीत मानना ये अपर्ग है। बिल्कुल सरल सी भाषा बोल दी मैंने। गुण रूप मानना, तो हमने आत्मा को गुण रूप मान रखा था। क्या मान रखा था? कि आत्मा में जन्य ज्ञान होता है। तो जन्य ज्ञान होता है इसका मतलब है कि आत्मा में प्रकाश है, और आत्मा में प्रकाश है इसका मतलब है आत्मा सत्वगुण है, क्योंकि जहां जन्य ज्ञान होगा वहां सत्वगुण होगा और जहां क्रिया होगी वहां रजोगुण होगा। तो सत्वगुण और रजोगुण ये हमने आत्मा में समझ रखे थे, जो कि आत्मा में है ही नहीं। उन गुणों का हमने आत्मा में अध्यारोपण कर रखा था। मतलब सतीश जी, ये जो ज्ञान वाली जो बात है ना कि जो ज्ञान आत्मा का गुण है, तो ज्ञान आत्मा का गुण है, वो कौन सा ज्ञान को मानते थे हम? वो जन्य ज्ञान को, है ना, जन्य ज्ञान को। ज्ञान आत्मा में पैदा होता है ये मान रखा था हमने। और जो व्यक्ति आत्मा में ज्ञान को पैदा होता है ऐसा मानते हैं, तो उसमें ये इंक्लूड है कि उसमें अज्ञान भी है या नहीं है? इंक्लूड है या नहीं है? क्यों जी, है ना प्रदीप जी और राम कुमार जी? हाँ बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल शामिल है। तो अज्ञान मानना, और अज्ञान तमोगुण का लक्षण है। तो हमने तमोगुण भी आत्मा में मान रखा था, मतलब अज्ञान भी मान रखा उसमें। ज्ञान मान रखा था वो सत्वगुण, क्रिया मान रखी थी वो रजोगुण, और अज्ञान मान रखा था वो तमोगुण। तो प्रकाश, क्रिया, स्थिति जो बुद्धि के गुण है, तीनों गुण है, ये तीनों गुण जो है ना, इन तीनों गुणों को ही हमने आत्मा में स्थापित कर रखा था। ये तीनों गुण में करता है, कर्तृत्व है, तीनों गुण जो है वो करता है। तो ये बात यहाँ पर कही गई कि अयम तु खलु, अयम, अयम मतलब कौन? जो अविवेकी व्यक्ति है, जो जिसको विवेक उपलब्ध नहीं हुआ है, जिसको आत्म तत्व का स्वरूप उपलब्ध नहीं हुआ है, जिसने आत्मा के स्वरूप को अभी नहीं जाना है, ऐसा अविवेकी व्यक्ति। अयम तु खलु त्रिषु गुणेषु कर्तृषु अकर्तृ च पुरुषे तुल्य तुल्य जातीय चतुर्थे तत्क्रिया साक्षिणी उपनीयमानान सर्वभावान उपपन्नान
अनुपश्यन न दर्शनम अन्य संकते इति। तो जो तीनों गुण जो करता है और जो अकर्तव्य जो पुरुष है और जो पुरुष अकर्ता है, जो तुल्य तुल्य जातीय है, वृत्ति सारूप है ना स्वरूप अवस्था, तो वृत्ति सारूप तुल्य तुल्य जातीय मतलब भोग अवस्था, अतुल्य जातीय मतलब अपर्ग अवस्था। तो तुल्य जातीय अतुल्य जातीय जो पुरुष है उस चतुर्थ में तत्क्रिया साक्षिणी, जो उनकी उन गुणों की क्रिया का साक्षी मात्र है, उन गुणों वो गुण इसकी उपस्थिति में उसमें क्रिया हो रही है, मतलब ये तीनों गुणों में जो क्रिया है वो इसकी उपस्थिति में है, बस इतने मात्र में वो साक्षी है, न तो वो उन क्रिया का करता है, न उन क्रिया का भोगता है, न उन क्रिया में कोई रुचि लेता है, कुछ भी नहीं लेता है, लेकिन उसकी उपस्थिति है इसलिए उसको साक्षी माना गया है। तो तत्क्रिया साक्षिणी, उन गुणों की क्रिया का साक्षी जो है पुरुष है, उसमें उपनीयमानान डाले गए सारे जो उसमें नहीं है डाल दिए गए हैं, उपनीयमानान सर्वभावान सारे धर्म, बुद्धि के सारे धर्म डाल दिए गए, और उपपन्नान उसको प्राप्त करा दिए गए, सारे भावान उपपन्नान मतलब उपपन्न प्राप्त करा दिए गए, डाल दिए गए। और डालने के बाद में अनुपश्यन उनको देखते हुए, उनको डालने के बाद में देख रहे हैं हमने पहले दुख को आत्मा में डाला कि दुख गुण आत्मा में है, और उसके बाद में देख रहे हैं आत्मा दुखी है, दुख गुण डाल दिया तो आत्मा दुखी, क्रिया गुण डाल दिया तो आत्मा करता, सुख गुण डाल दिया तो आत्मा सुखी, राग गुण डाल दिया तो आत्मा रागी, द्वेष गुण डाल दिया तो आत्मा द्वेषी। तो हम पहले गुण डालते हैं उसके बाद में देखते हैं, इसीलिए कहा है अनुपश्यन, बाद में उसको देखते हुए हम ये मानते हैं कि आत्मा का कोई और दूसरा स्वरूप नहीं हो सकता है। तो ऐसा न दर्शनम अन्यत संकते, इससे अलावा कोई अलग दर्शन है कि आत्मा का अलग स्वरूप है, इसमें शंका भी नहीं करते हैं। ये बात जो है ना यहाँ पर कही, और ये बात अपन जैसे लोगों के लिए कही है कि जो आत्मा में तीनों गुण को मानते हैं और तीनों गुण अलग भी बोलते हैं। जब चर्चा आती थी तो ये भी कहते थे आत्मा त्रिगुणातीत है, त्रिगुण नहीं है उसमें, लेकिन आत्मा में जितने भी गुण डाल रखे थे वो सारे के सारे गुणों के थे। तो इसलिए ये बात यहाँ पर कही गई है। अब एक बात और कह रहे हैं, तौ एतौ भोगापर्गौ बुद्धिकृतौ बुद्धौ एव वर्तमानौ कथम पुरुषे व्यपदिश्यते इति। ये जो बुद्धिकृत भोग और अपर्ग है ये बुद्धिकृत है, भोग भी बुद्धि में है, अपर्ग भी बुद्धि में है, ध्यान रखना। ये सारे के सारे जहां भोग है वहीं अपर्ग है, जहां भोग है वहीं अपर्ग है, क्योंकि अपर्ग अलग नहीं हो सकता, भोग हटा जहां से वहीं अपर्ग है। तो भोग और अपर्ग ये बुद्धिकृत है, बुद्धि में वर्तमान है, क्योंकि आत्म तत्व तो एक रस है, उसको ऐसा नहीं हो सकता कि पहले अपर्ग नहीं था और बाद में अपर्ग हो जाए। यदि बाद में अपर्ग हो जाए तो आत्म तत्व जो है वो परिणामी हो जाएगा, वो अपरिणामी नहीं रहेगा। तो अपर्ग जो है, अपर्ग जो उपलब्ध हो रहा है वो भी बुद्धि में ही हो रहा है। तो ये भोग और अपर्ग बुद्धि के तो बुद्धि के द्वारा किए हुए, देखो बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, बुद्धि के द्वारा किए हुए हैं भोग और अपर्ग, बुद्धौ एव वर्तमान, और बुद्धि में ही वर्तमान है, एव भी लगा दिया बिल्कुल जोर देने के लिए। बुद्धौ वर्तमान कह देते तो अर्थ निकलता बुद्धि में वर्तमान है, और बुद्धि में वर्तमान है इतने मात्र से बात नहीं करी, बुद्धौ एव वर्तमान, बुद्धि में ही वर्तमान है, और किसी में वर्तमान नहीं है, ये आत्मा में नहीं है, क्योंकि आत्मा में तो होते तो फिर तो परिणामी हो जाएगा आत्मा में। तो भोग और अपर्ग ये बुद्धि के तो, और तो बुद्धि कृतौ बुद्धौ एव वर्तमानौ, बुद्धि में वर्तमान होते हुए कथम पुरुषे व्यपदिश्यते, इनको पुरुष में कैसे इनका व्यवहार किया जाता है, पुरुष में इनका अध्यारोपण कैसे किया जाता है, ये एक प्रश्न पूछा। मतलब ये जो प्रश्न है ये तात्विक प्रश्न है, और तात्विक प्रश्न के साथ में ये बात कही जा रही है, ये इसमें सिद्धांत बताया जा रहा है। जैसे हम कई बार पूछते हैं कि ईश्वर जब निराकार है तो निराकार है तो मूर्ति ईश्वर कैसे हो सकती है, ये इस प्रकार का प्रश्न है। तो यहाँ पर जो बात मतलब प्रश्न में जो पहला पक्ष बताया गया है वो पहला पक्ष सैद्धांतिक पक्ष है, और वो ऐसा सैद्धांतिक पक्ष है जिसको सब स्वीकार करते हैं, उसमें किसी को भी वो प्रमेय कोटि में नहीं है। ये पक्ष जो है वो है ना, जो है ना मतलब प्रमेय कोटि में नहीं है। प्रमेय कोटि वो होती है जिसको प्रमाणों के द्वारा अभी सिद्ध करना है, अभी जो सिद्ध नहीं है, ये तो सिद्ध ही है, सबके लिए सिद्ध है। तो इसलिए इस बात को मतलब रखते हुए कि बुद्धिकृत है, भोग और अपर्ग बुद्धिकृत है, और बुद्धौ एव वर्तमान, और बुद्धि में ही वर्तमान रहते हैं, तो पुरुषे कथम व्यपदिश्यते, पुरुष में इनका व्यवहार कैसे होता है। तो उत्तर दे रहे हैं यथाच जया पराजयो वा योद्धुषु वर्तमान स्वामिनी व्यपदिश्यते,
जो जय है या पराजय है वो योद्धा में है। योद्धा में क्रिया हो रही है, उस क्रिया को करने वाला योद्धा है, वो सैनिक है। लेकिन जीता, बोले जीता कौन? बोले स्वामी जीत गया। तो उस क्रिया का कर्ता यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर कई लोग ये अर्थ लेते हैं कि भोक्ता जो है ना वो स्वामी है। कैसे स्वामी है? कि जीतने के बाद में जो है ना भोग होगा, उस भोग का स्वामी है ना जो है वो राजा होता है। देखो सैनिकों ने युद्ध लड़ा, राजा ने नहीं लड़ा, तो राजा ने नहीं लड़ा तो है ना सैनिक जीत गए, तो हम ये कहते हैं कि राजा जीत गया, फलाने देश का राजा जीत गया, है ना। भले ही राम जी ने युद्ध लड़ा हो या नहीं लड़ा हो, वहां तो राम जी ने युद्ध लड़ा था, लेकिन मान लीजिए राम जी युद्ध नहीं लड़ते तो भी बोले राम जी जीत गए, रावण हार गया। रावण हार गया, जबकि रावण जो है ना युद्ध लड़ने बाद में आया, बाकी और सब सेना लड़ रही थी, बोले रावण हार गया। तो ये जो जय और पराजय है वो सैनिकों में है। तो सैनिकों में होते हुए भी स्वामी में उसका व्यवहार होता है, क्योंकि उस क्रिया का भोक्ता। अब उस क्रिया का भोक्ता, कौन सी क्रिया का भोक्ता? यहां पर यह प्रश्न जरूर है ना उठाए, और अपने उसका अपनी एक बड़ी शंका होती है। यहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि जीतने के बाद में जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं का भोक्ता जो है ना राजा होता है, पर यहाँ पर उन क्रियाओं की बात नहीं है। यहाँ केवल जो लड़ाई लड़ी गई वो जो क्रिया है, उस क्रिया का भोक्ता वो राजा होता है। वो राजा क्या सोचता है? मैं जीत गया, और राजा सोचता है मैं हार गया। ये है उसका भोग। भोग ये नहीं है कि जीतने के बाद में जो वो उस देश पे राज्य करेगा और सुख लेगा या दुख लेगा या उस देश में कोई संपत्ति लूटेगा, इसको यहाँ पर नहीं कहना चाह रहे हैं। वो तो अलग क्रिया हो गई। ये जो उदाहरण दिया जा रहा है, इस उदाहरण में जो क्रिया हो रही है, वो जो क्रिया है जय और पराजय रूपी जो क्रिया, उस क्रिया का भोक्ता जीत रहे हैं और हार रहे हैं, वहां जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में जो भोग है वो भोग वहां होगा। इसको हम ऐसा समझें जैसे अपना एक देश का पहलवान है, वो पहलवान ओलंपिक में गया और मेडल जीत लाया, तो हम कहते हैं अरे भारत जीत गया, अरे हम जीत गए, है ना। मतलब मान लीजिए ओलंपिक में के मेडल में जो है ना ओलंपिक की कुश्ती है, उसमें फाइनल राउंड में पाकिस्तान का एक खिलाड़ी है और एक भारत का है, और दोनों में कुश्ती हुई, तो जो है ना तो वहां पर नाम लेकर के भी संबोधित हो सकता है, और ये भी हो सकता है भारत जीत गया, अरे भारत जीत गया और पाकिस्तान को हरा दिया, तो पाकिस्तान को हरा दिया। तो यहाँ पर जो है भारत जीत गया, या कई बार ये भाव होता है अपन जीत गए जो है ना ये भाव आया, ये क्यों आया है? हम जीत गए वो इसलिए जीत गए हैं क्योंकि उस खिलाड़ी के साथ में हमारा तादात्म्य है। वो खिलाड़ी अलग और हम अलग नहीं है। अब हमने ज्ञान रूप से, वैचारिक रूप से उस खिलाड़ी के साथ में अपना तादात्म्य बनाया है। यही है वृत्ति सारूप्यता, और वृत्ति सारूप्यता के कारण से ही भोग है। तभी आप जो उसमें उसके साथ में तादात्म्यता होगी तो आपको भोग मिलेगा। भोग मिलेगा मतलब सुख भी मिल सकता है, दुख भी मिल सकता है। हार जाएंगे तो दुख होगा, जीत जाएंगे तो सुख होगा। भारत की टीम जीत गई तो बोले यार अपन जीत गए, बहुत मजा आता है, और हार गए तो यार बहुत दुख हो गया। वो क्यों हो गया? वो दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके साथ में तादात्म्यता है, और जिसके साथ में तादात्म्यता नहीं है, क्या अच्छा, जिसके साथ में तादात्म्यता नहीं है वहां पर भोग संभव नहीं है, वहां पर सुख दुख संभव नहीं है। तो जो है तादात्म्यता के कारण से भोग हो रहा है। तो ये जो क्रिया हो रही है, मतलब जो वो पहलवान लड़ा, या जो ना भारत की क्रिकेट टीम या फुटबॉल टीम या हॉकी की टीम जो ना खेली, तो क्रिया तो उन्होंने करी है, क्रिया उसी में है, अपन ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ चुपचाप, कई बार तो ऐसा भी होता है कि मैच जो है ना वो रात में होते हैं, उस समय अपन सो रहे होते हैं, बिल्कुल ये भी नहीं पता कि अपन मतलब क्या क्या हो रहा है, लेकिन सुबह उठ करके एकदम लगता है ना अपन जीत गए। अरे अपन जीत गए, कहाँ जीत गया? तुम तो सो रहे थे रजाई में, और फिर जीत कैसे गए? क्रिया कैसे कर ली? तो क्रिया हमने नहीं करी, क्रिया तो उसने करी है, लेकिन उसके साथ में तादात्म्य होने के कारण से उसका जो भोग है उसका भोग हम लेते हैं, और उसके भोग के रूप में हम जय या पराजय को प्राप्त होते हैं। तो ये बात यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर बात इतनी ही है कि जब ये बात समझ में आ जाएगी कि वो जो लड़ाई है, सैनिक, यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया सैनिक का, सैनिक ने जो लड़ाई लड़ी है केवल उस क्रिया का भोग वो राजा करता है। वो राजा ये सोचता है मैं जीत गया, क्यों? क्योंकि सैनिकों के साथ में उसने तादात्म्य बना रखा है कि ये मेरे सैनिक है, और वो मेरे सैनिक है, वो जीत गए तो मैं जीत गया, वो मेरे सैनिक हार गए तो मैं हार गया। केवल इतने अंश में यहाँ पर ना उसका ये कहा गया साही तत्फल से भोक्ता, वो उस क्रिया का उस क्रिया के फल का भोक्ता है। तत्फल से मतलब उस क्रिया के फल का। कौन सी क्रिया? जो सैनिकों में हो रही थी। यूं नहीं है कि बाद की क्रियाएं लाओ, आप बाद की क्रियाएं लाओगे तो क्रिया उसी में हो ही गई फिर तो।
यहाँ पर उदाहरण ये देना चाह रहे हैं कि क्रिया इसमें नहीं है, क्रिया सैनिक में है, और सैनिक की क्रिया का फल का भोक्ता राजा हो रहा है, कि राजा में उसको लगता है कि मैं जीत गया या मैं हार गया। तो एवं बंध मोक्ष बुद्धो एवं वर्तमान हो, यहाँ पर देखो बिल्कुल साफ साफ कह दिया गया। इसी प्रकार से बंध और मोक्ष बुद्धि में ही वर्तमान है, एव भी लगाया, ही भी लगाया, बुद्धि में ही वर्तमान है। आवाज आ रही है? ठीक है, तो बुद्धि में ही वर्तमान है बंध और मोक्ष, है ना, ये बुद्धि में वर्तमान होते हुए पुरुषे व्यपदिश्यते, पुरुष में इनका व्यवहार कर दिया जाता है। ओम महाराज जी। हाँ जी, ओम महाराज जी। हाँ ओम जी ओम। महाराज जी, योगी को फिर ये लगने लग जाता होगा कि ये इंद्रियां वगैरह तो सैनिक हैं और वो चित्त है, वो राजा है, वो उसका वो अव्यक्त में चला गया तो बस वो जीत मान ली उसने, ऐसी संगति लगा सकते हैं क्या? देखो योगी नहीं, अयोगी जो होता है ना, वो अयोगी ये मानता है कि ये चित्त आदि सब जो है ना, ये सारे के सारे जो है ना, मतलब जो वो हमारे मेरे सैनिक हैं, और वो स्वयं उनके साथ में तादाद में बना रहा है, तो तादाद में बना रहा है, वही संघात हो गया। तो तादाद में रूप जो है, तो महाराज जी आत्मा तो कुछ करती नहीं है, तो हाँ, चित्त में घटाएंगे तो फिर कैसे? तो सारे चित्त के द्वारा ही है, चित्त के द्वारा ही ये सब कुछ है। चित्त के द्वारा जो कुछ भी सोचा जा रहा है वो चित्त के द्वारा सोचा जा रहा है, और चित्त जो है ना आत्मा के स्थान पर बैठ करके सोच रहा है, आत्मा के स्थान पर बैठ करके संघातात्मक होकर के सोच रहा है। जब संघातात्मक हो जाता है तो वो अपने आप को आत्मा मानता है, और अपने आप को आत्मा मान करके और जो स्वयं है उसको अपने से नीचे मानता है स्वयं ये मानता है मैं आत्मा हूं, और ये चित्त जो है ना ये अलग है, जबकि चित्त के द्वारा चित्त को नीचे दिखा रहे हैं और चित्त को अपने से ऊपर कर लिया। कई बार ऐसा होता है या नहीं होता है? जैसे मैं उदाहरण देता हूं, कई बार कलेक्टर ऑफिस से किसी अधिकारी को फोन जाता है, तो कई ऐसे कलाकार होते हैं वो खुद जो है ना कलेक्टर बन करके फोन करते हैं, तो स्वयं कलेक्टर बन जाते हैं, मैं कलेक्टर बोल रहा हूं ये काम कर देना, है ना, और फिर ये बोल देते हैं कि मैंने अपने ऑफिस में जो है फलाने आदमी को नियुक्त किया है, अपना ही नाम लेकर के फलाने आदमी को नियुक्त किया है, वो आएगा ये काम जो है ना देख लेना। तो मतलब वही आदमी अपने आप को तो कलेक्टर बना देता है और उस दूसरे आदमी स्वयं को जो ना कलेक्टर से नीचे बना लेता है। होता है या नहीं होता ऐसा? हाँ होते हैं जी, बहुत उदाहरण आते हैं, है ना। तो चित्त जो है ना अपने आप को पहले आत्मा बनाता है और आत्मा बना करके व्यवहार करता है, और फिर चित्त को अपने से नीचे बना लेता है, जबकि स्वयं है वो अपने से नीचे बना करके अपने को मतलब ये बना लेता है कि तू मेरा सैनिक है और मैं तेरा राजा और इस प्रकार से पूरा व्यवहार हो रहा है। जो कुछ भी व्यवहार हो रहा है वो सारा का सारा चित्त में ही हो रहा है। हाँ ओम जी ओम। प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। ऐसा माने कि मतलब यही है, चित्त ही डबल रोल कर रहा है, आत्मा का रोल भी यही कर रहा है और चित्त का रोल भी यही कर रहा है, सब कुछ यही कर रहा है। हाँ जी हाँ, करता इसी में है, बिल्कुल यही है। आत्मा तो अलग ही है पूरी तरह। हाँ आत्मा पूरी तरह से अलग है। हाँ जी। आत्मा केवल साक्षी मात्र है। साक्षी मात्र क्यों मानना पड़ता है ये ध्यान दो, क्योंकि उसकी उपस्थिति में ही क्रिया हो सकती है, उसकी उपस्थिति के बिना क्रिया नहीं हो सकती है। चित्त में एक यही गुण है, यदि ये गुण नहीं होता तो वो आत्मा को हटा उठा के फेंक देता, बोले तेरी जरूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरी उपस्थिति। कारखाने में बिजली होती है, कारखाने में बिजली होती है, जैसे कारखाने में बिजली होती है, हाँ बिजली से होती है, कारखाना काम करता है। जी जी। तो आत्मा जो है, आत्मा की उपस्थिति तो आवश्यक है, तभी चित्त में क्रियाएं हैं, तभी चित्त में प्रकाश है, क्रिया है, स्थिति है, तभी चित्त में जो है ना चेष्टा है, तभी चित्त में राग है, द्वेष है, सुख है, दुख है, और है ना इच्छा है, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान, ये सब जो है ना वो आत्मा की उपस्थिति में ही है। और है ना क्रिया है, भोग है, सब कुछ जो है, वृत्तियां उठ रही हैं, संस्कार चल रहे हैं, कर्म चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ये सब चित्त आत्म तत्व की उपस्थिति में ही संभव है। इसलिए आत्म तत्व को साक्षी मानना पड़ता है, और वो साक्षी है केवल, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो इसमें कुछ नहीं दे रहा है, वो तो एक रस है, वो ना जो है एक रस है। हाँ जी मुकेश जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी कलेक्टर साहब। ओम। हाँ प्रणाम। जी जी ओम। आत्मा
जैसे जीवात्मा है, जैसे थोड़ा सा प्रश्न है, जीवात्मा है, दो अनंत है, आत्मा तत्व एक ही है ना, आत्मा। देखो ये आत्मा तत्व एक है, ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में खड़ा हो रहा है, क्योंकि क्या है, जैसे ही आत्मा के स्वरूप को हम ना समझने की कोशिश करते हैं और आत्मा का स्वरूप थोड़ा थोड़ा समझते हैं, तो जैसे ही आत्मा के स्वरूप को समझते हैं तो आत्मा के अनेकत्व पर जो है ना हमें यूं लगने लगता है कि अनेकत्व तो व्यर्थ है, कि बहुत सारी आत्माओं की जरूरत नहीं होती, तो एक आत्मा से काम हो जाएगा। इसलिए ये प्रश्न उठ रहा है। ये प्रश्न आपके मन में ही नहीं, बहुतों के मन में उठता है कि जब आत्म तत्व जो है ना सब कुछ चित्त में ही हो रहा है, आत्मा की उपस्थिति आवश्यक है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आत्मा तो एक रस है, वो मुक्त है ना। तो आत्मा को लेकर के कहीं पर भी यहाँ पर प्रश्न चिन्ह ये नहीं उठाया कि आत्मा जो है ना बहुत सारे हैं, आत्मा यूं है, ऐसा कहीं ये शास्त्र में इसमें यूं नहीं कहा गया। लेकिन जो है ये जो मैं जो बात बोल रहा हूँ अभी, जो प्रश्न आपके मन में उठा है, इसका खुलासा वेदांत में होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर, क्योंकि इस विषय को छेड़ा ही नहीं गया है। ये दर्शन जो है, ये दर्शन वास्तव में शुद्ध रूप से चित्त के ऊपर है। ये दर्शन स्वामी जी ये समझ में आ रहा है, मतलब जो योग दर्शन और अन्य जो भी दर्शन जैसे बीच बीच में आ जाते हैं, तो मुझे तो ये समझ में आया है कि ईश्वर एक है, आत्मा एक है, आकाश एक है, काल एक है, मतलब ये एक है और अनंत है, और इनकी केवल उपस्थिति मात्र है पूरे, मतलब जो इन चारों की उपस्थिति मात्र है, ऐसा जो समझ में आया। और बाकी सारी चीजें तो चित्त जो है जो आवृत कर रहा है, जैसे आत्म तत्व तो पूरा एक अनंत है, तो उसको आवृत अनेक अनंत चित्त कर रहे हैं। जी। वो चित्त जो है जब मुक्त हो जाते हैं तो फिर वो आत्म तत्व तो वैसा का वैसा हो जाता है। ये समझ में आ रहा है स्वामी जी। हाँ, ये आपको जो समझ में आया ना, ये वेदांत का सार समझ में आया है। और जो है ना, पर अभी इसमें जो है ना, क्योंकि मैं इसमें कोई डिसीजन दूंगा ना तो अभी प्रश्न चिन्ह कई सारे खड़े होंगे, इसलिए ये चीज है ना, आत्मा को तो अभी जो आपने समझा है ना उसको ना अभी हाँ वैसे समझ लो। बाकी अभी दृश्य की चर्चा चल रही है कि जो दृश्य है ना, ये दृश्य जो है इसका मूल जो है वो चित्त है। हाँ ओम जी ओम। महाराज, तो जीवात्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है और एक जगह आत्मा का प्रयोग किया जाता है, तो क्या ये दोनों भिन्न भिन्न नहीं है? जीवात्मा और आत्मा ये बिल्कुल भिन्न भिन्न है जी महाराज जी। हाँ, ये बिल्कुल भिन्न भिन्न है। हाँ, इसका खुलासा मैं कई बार कर चुका हूँ। और ये क्या है, जीवात्मा शब्द जो है ना, ये उपाधि भेद से है। जीवात्मा उपाधि भेद से है। तो क्या जीवात्मा की समाप्ति, जीवात्मा को आत्मा तक पहुंचाना यही मुक्ति है? मतलब जैसे ही चित्त समाप्त होगा ना, वैसे ही जीवात्मा में जीव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जीव गुण चित्त का है, फिर केवल आत्म तत्व ही बचेगा, है ना। जीव गुण तो चित्त का ही ना, सब मानते ही है ना स्वामी जी। हाँ जी, जीव गुण जो है वो आत्मा का है, चित्त का है। जब आत्मा चित्त के साथ संपर्क उसका संघात होता है तो वो जीवात्मा कहलाता है। हाँ बिल्कुल सही बात सुनने। पर मैं एक जो ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जीव गुण किसका है, आत्मा का या चित्त का? चित्त का। हाँ चित्त का। ये जीव धर्म, ये जीव धर्म चित्त का अदृष्ट धर्म है। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ चित्त का अदृष्ट धर्म है। हाँ, जीव धर्म जो है ना, ये चित्त का धर्म है, अदृष्ट धर्म है। और ये जो ना, इसके कारण से जीवात्मा जो शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मतलब हम शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा करेंगे तो वो जो शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा, वो अपरिणामी, वो केवल, वो शुद्ध, वो अनंत, वो है ना दर्शित विषय, वो अप्रतिसंक्रमा, ये सब यही आएगा। वो शक्ति ऐसी है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो नित्य ज्ञान है उसका, वो दृष्टि मात्र है, वो साक्षी मात्र है, केवल साक्षी है, मतलब उसकी उपस्थिति में ये सब हो रहा है। वो नहीं हो तो ही नहीं होगा, ये बिल्कुल पक्का है, उसकी उपस्थिति में ही सब कुछ है। हाँ ओम जी ओम। महाराज, ये जो पहले बार के 29वें सूत्र में आया है तथा प्रत्येक चेतनाधिगम अभ्यंताय अभाव से, हाँ महाराज वहाँ प्रत्येक चेतना है वो क्या है? क्या वो शुद्ध आत्मा के लिए कहा जाता है? हाँ, वहाँ पर प्रत्येक चेतना जो है ना, प्रत्येक चेतनाधिगम जो है वो आत्म तत्व के स्वरूप के बारे में है, विवेक ख्याति के बारे में है। विवेक ख्याति, देखो वहाँ पर एक बात कही गई है, ईश्वर प्रणिधान की बात आई है, और ईश्वर प्रणिधान के बाद वो बात कही गई है। और वहाँ पर ईश्वर प्रणिधान के साथ साथ अभ्यास वैराग्य का भी वो जो है ना उपसंहार किया गया है। आप उसके व्यास भाष्य में देखेंगे तो वहाँ पर अभ्यास वैराग्य की भी चर्चा है ना। तो अभ्यास वैराग्य के द्वारा जो है ना, जो तत्व ज्ञान जो उपलब्ध होता है, तत्व ज्ञान मतलब विवेक ख्याति जो उपलब्ध होती है,
तो वो विवेक ख्याति को ही बतलाया जा रहा है। तथा प्रत्येक चेतनाधिगम, है ना, कि समाधि का मतलब, समाधि का मतलब चित्त की एकाग्रता। चित्त की एकाग्रता तो है समाधि का मतलब, और चित्त की एकाग्रता के साथ साथ विवेक ख्याति जो है ना, विवेक ख्याति समाधि का मतलब है चीजों को अलग अलग देखना। ये विवेक ख्याति जो ना, यही समाधि है। समाधि का मतलब संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि मतलब, जी महाराज जी, संप्रज्ञात समाधि का मैं तो ये समझ पाया हूँ कि वहाँ जीवात्मा का और बुद्धि का भिन्न भिन्न स्वरूप नजर आता है। हाँ, ये संप्रज्ञात है, असंप्रज्ञात में नहीं। असंप्रज्ञात में तो कोई ज्ञान ही नहीं होगा। संप्रज्ञात समाधि जो है, वो संप्रज्ञात समाधि वो है कि सम्यक्तया प्रकृष्ट रूपेण ज्यायते यस्मिन, है ना, स संप्रज्ञातः, है ना, तो वो संप्रज्ञात है जिसमें, है ना, विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है। तो जो विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है वो है समाधि। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। तपस स्वाध्याय ईश्वर परिधान, ये क्रिया योग है ना। तपस स्वाध्याय ईश्वर परिधान क्या है? हाँ, बीच बीच में कट करके आती जाएगी, बीच बीच में कट करके आती जाएगी, पर मैं यूँ कह रहा हूँ तपस स्वाध्याय ईश्वर परिधान ये क्रिया योग है, है ना। तपस स्वाध्याय ईश्वर परिधान ये हो गया क्रिया योग, है ना। और क्रिया योग के बाद में समाधि लगती है, ये बात दूसरे बाद में कही गई है। समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थस्य कहा गया है, मतलब तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से समाधि लगती है, क्लेश तनु होते हैं और समाधि लगती है। तो समाधि की ओर बढ़ाने के लिए साधन है क्रिया योग, और उस क्रिया योग में एक ईश्वर प्रणिधान भी है। हाँ जी, आवाज आ रही है अब? ये जो बात है ना, शुद्ध प्रसन्न पुरुष, वो जैसे ईश्वर है, ऐसा ही जो है ना आत्म तत्व भी जो है वो शुद्ध है, प्रसन्न मतलब निर्मल है, और वो केवल है, अकेला है। तो ये वहां पर ईश्वर और पुरुष को तो बिल्कुल अलग अलग कहा गया है, एक तो नहीं कहा गया। और ईश्वर और पुरुष को अलग अलग ही मानना पड़ेगा हमें। और पुरुष विशेष कहने से क्या चाहते हो आप? पुरुष विशेष जो कहा है ईश्वर को, हाँ, पुरुष विशेष जो कहा है, पुरुष विशेष इसलिए कहा है जो संघातात्मक जो पुरुष है, संघातात्मक पुरुष, वहां पर पुरुष शब्द जो है ना वो संघातात्मक है, वहाँ संयोगात्मक है। वहां पर शुद्ध पुरुष, वहाँ शुद्ध पुरुष की बात नहीं है। क्यों नहीं है ये भी मैं उत्तर देता हूँ, वो पहले भी खूब समझा रखा है। वहां पर क्या है, उस पुरुष की बात कही जा रही है कि पुरुष जो ना क्लेश कर्म विपाक आशय से युक्त है, लेकिन वो पुरुष जो है ना क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित है। तो इसका मतलब है कि क्लेश कर्म विपाक आशय से युक्त जो पुरुष है वो तो संघातात्मक पुरुष ही हो सकता है, शुद्ध पुरुष तो है ही नहीं। तो वहां पर संघातात्मक जो सामान्य पुरुष है, सामान्य चित्त है, उसकी तुलना उस चित्त से की जा रही है, उस ज्ञान शक्ति से की जा रही है। मतलब एक ज्ञान शक्ति ऐसी है जो क्लेश कर्म विपाक आशय से युक्त है, और एक ज्ञान शक्ति ऐसी है जो क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट है। वो सदा से ऐसी ही है, वो सदा तक ऐसी ही रहेगी, वो सदा मुक्त है, वो सदा ईश्वर है। ये बात वहां पर कही गई है। तो वहां पर संघातात्मक पुरुष की ही बात है। इससे तो महाराज ये स्पष्ट होगा कि ईश्वर भी एक संघात है, जैसे कि हाँ, ईश्वर एक संघात है, बिल्कुल पक्का है। हाँ, ईश्वर एक संघात ही है, और ये मानना ही पड़ेगा। और वो महाराज उसमें जन्य ज्ञान नहीं है, उसमें जो ज्ञान है वो हमेशा से ही है, उसमें जन्य ज्ञान नहीं है। हाँ, जन्य ज्ञान नहीं है, वो निरतिशय ज्ञान है, वो सदा मुक्त है, सदा ईश्वर है। ये तो मानना ही पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हाँ, इसलिए मैंने उसको ज्ञान शक्ति शब्द दिया है। मैं संघात जैसे ही बोलूंगा ना तो कई नए साधक ऐसे हैं जिनको भी पूरा समझाना पड़ेगा। ईश्वर विषय कभी लूंगा मैं फिर से, क्योंकि कई सारे साधक बाद में जुड़े हैं, और ईश्वर विषय वास्तव में अद्भुत है। वो मतलब जो ना समझ में आएगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, वास्तव में ये जो ना ईश्वर आत्मा से बिल्कुल पृथक है और इस संसार का व्यवस्थापक है। हाँ जी, महाराज आपने संघात के विषय में जब बोला तो आवाज चलेगी, एक बार फिर से बताइए, आप संघात के विषय में क्या कहा आपने? मतलब उसकी चर्चा बाद में करूंगा, फिर मैं ये ना जो है ना संघात जो है ना, मतलब रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में आप एक बार और सुन लीजिएगा, क्योंकि मेरे को ये ध्यान नहीं आ रहा कौन से आप संघात, कौन से वाक्य की बात कर रहे हैं।
पर ये सारे जो संघात है, ये चित्त जो है ना, वो संघातात्मक है। जो चित्त शक्ति है, चित्त शक्ति जो जीवात्मा है, ये संघातात्मक है। और ये संघातात्मक के नियंत्रण के लिए एक ऐसा संघात जो है ना, एक ऐसा चित्त जो है ना, जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली, अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत सामर्थ्य जिसके भीतर है, और जिसकी उपस्थिति मात्र से सारे कार्य होते हैं, ऐसी वो दिव्य शक्ति जो है, जो सदा मुक्त है, सदा ईश्वर है। एक ऐसी शक्ति जो सबका व्यवस्थापक है, और व्यवस्थापक में वो व्यवस्था करते समय क्रिया नहीं करता है, उसकी उपस्थिति से व्यवस्था होती है। तो वो जो है ना, ऐसा व्यवस्थापक है, वो ईश्वर है। और हमारा, हम जो आत्म तत्व के लिए जो ना, कई बार ना, जैसे ब्रह्म शब्द का प्रयोग उस ईश्वर के लिए भी होता है, और ब्रह्म शब्द आत्मा के लिए भी प्रयुक्त होता है उपनिषदों में। अयम आत्मा ब्रह्म, है ना। जो 4 स्थितियां गिनाई हैं अक्षर की, कि 4 पाद हैं, और 4 पाद हैं, उसमें जो है ना, एक पाद में ये प्रकृति है, एक पाद में जीवात्मा संघात है, एक पाद में ईश्वर है, और एक जो उसका चतुर्थ रूप है, जो है ना, जो है ना, जो मतलब अव्यपदेश्य है, अव्यवहार्य है, और वो जो है वो आत्मा है, जो शुद्ध है, केवल है, वो आत्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म स आत्मा स विज्ञेया, वो अद्वैत है ना। तो वो दो नहीं है वो। तो ऐसी जो बात कही जा रही है ना, वो शुद्ध आत्म तत्व के लिए कही जा रही है। तो उस आत्म तत्व के लिए भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है कई बार। ठीक है ना। तो अपनी चर्चा अपन आगे बढ़ाते हैं। तो जो है यहाँ पर इस सूत्र में जो कही गई बात, अच्छा अपन बीच बीच में दूसरे प्रसंग उठा देते हैं ना, तो ये जो सूत्रकार जो बोल रहे हैं ना, उसमें फिर से मुझे जोर लगाना पड़ता है कि सूत्रकार ने यहाँ पर क्यों जोर दिया गया है। ये बंध मोक्ष जो है, बंधन और मोक्ष, बंध मोक्ष मतलब भोग और अपवर्ग। तो बंध मोक्ष बुद्धौ एव वर्तमान हो, ये बुद्धि में ही वर्तमान है। बुद्धौ एव, यहाँ पर एव कार इसलिए लगाया, पहले जो बात बताई ना, समझाई कि भैया ये है ना, ये सब बुद्धि में ही है, और ये सब तुल्य जाति जो चतुर्थ जो आत्म तत्व है, पुरुष है, उसमें इसका अध्यारोपण होता है। सारे भाव इसमें डाल दिए जाते हैं, और वो सारे इसलिए डाल दिए जाते हैं क्योंकि अस्मिता क्लेश है, या वृत्ति सारूप्यता है। वृत्ति सारूप्यता कहो, अस्मिता क्लेश कहो, या तादात्म्य कहो। तादात्म्य मतलब जो है वृत्ति के साथ में, चित्त के साथ में आत्मा की तादात्म्यता बना दी हमने। तो उसके कारण से जो भोग आया, तो वो बुद्धि में ही वर्तमान है, और वो जो भोग है, उस भोग की निवृत्ति वो भी बुद्धि में ही वर्तमान है। तो भोग और भोग की निवृत्ति, या उसको कहें अपवर्ग, ये बुद्धि में वर्तमान है। पुरुषे व्यपदिश्यते, पुरुष में इसका व्यवहार होता है, बुद्धि में वर्तमान होते हुए भी। एतेन, इसके कारण से ग्रहण धारण ऊह अपोह तत्व ज्ञान अभिनिवेशः बुद्धो वर्तमानः पुरुषे अध्यारोपित सद्भावा सही तत्फलस्य भोक्ता इति। तो ग्रहण मतलब पहले समझा दिया था,